राधे राधे। आप सभी को पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पुत्रदा एकादशी के मातम का वर्णन करेंगे। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपने सफला एकादशी का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अब आप कृपा करके शुक्ल पक्षी एकादशी का मातम बताइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक उसे सुनो। यह संसार के हित के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हे राजन, पूर्ववर्ती विधि विधान से यति पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि मानी जाती है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है। भद्रवतीपुरी में राजा सुकेतु नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधार पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वे दोनों पति पत्नी सतत चिंता और शौक में ही डूबे रहते थे। राजा के पितर भी उसी चिंता में रहते थे कि उन्हें आगे के लिए कौन जल देगा। यह सोचकर पितर भी बहुत दुखी रहते थे। राजा घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का कोई पता नहीं था। मार्ग में पक्षियों और घनी आवाजों से ही राजा वन का वर्णन करने लगे थे। जहाँ तहाँ देखे उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। इसी प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास से सताने लगी। वह जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ पुण्य के प्रभाव से उनको एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम दिखे। शोभाशील आश्रमों को देखकर राजा के आंखों में चमक आ गई और उस चमक को देखकर राजा को शुभ संकेत होने लगे, जैसे कि राजा की दाहिने नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और उन्हें वंदना करने लगे। वह मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा हाथ जोड़कर बराबर उन्हें प्रणाम कर रहे थे तो मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए एकत्र हुए हैं, यह सब आप मुझे बताएं। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। महा निकट आया है। आज से 5वें दिन महा का स्नान आरंभ हो जाता है। आज ही पुत्रदा नामक एकादशी होती है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा कहने लगे, हे मुनिगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे इस व्रत के बारे में बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नामक एकादशी का वर्णन हुआ है। इसका व्रत बहुत ही व्याकृत है। आज तुम इस उत्तम व्रत का पालन करो। तो राजा बोले, हे मुनिवर, अब आप मुझे इसकी विधि विधान बताइए। तो मुनि बोले, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। ऋषियों के उपदेश अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का उस राजा ने पालन किया। फिर द्वासी को पालन करके मुनियों के चरणों में बराबर मस्तक झुकाकर अपने राज्य को चल दिया। तदंतर रानी ने गर्भ धारण कर लिया। प्रवास काल आने पर पुण्य कर्मों राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया था। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस मातम को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पुण्यों का फल मिलता है और उसके सब पापों का नष्ट हो जाता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय। राधे राधे।